दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं नरेश कुमार और आपका मेरी ज्योग्राफी क्लास में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में। आपने अक्सर अपने स्कूल के अंदर, कक्षा में या अपनी ज्योग्राफी लैब के अंदर एक गोल पृथ्वी के समान संरचना देखी होगी, जिसे हम ग्लोब कहते हैं। ग्लोब जो है वो पृथ्वी के बारे में हमें जानकारी देता है। पृथ्वी हमारे सौरमंडल का एक हिस्सा है और इसके भौगोलिक अध्ययन के लिए हम एक नमूने का या एक प्रतिदर्श का उपयोग करते हैं, जिसको हम ग्लोब कहते हैं। ग्लोब पर आड़ी और तिरछी रेखाएं खींची गई होती हैं। उन तिरछी रेखाओं को और आड़ी रेखाओं को हम कहते हैं अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं। ये रेखाएं काल्पनिक रेखाएं होती हैं। अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं? पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई सभी काल्पनिक रेखाएं अक्षांश रेखाएं कहते हैं। ये ग्लोब पर खींची जाती हैं। हाँ, तो सुनिए, जो हम ग्लोब पर पश्चिम से पूर्व की ओर काल्पनिक रेखाएं खींचते हैं उनको हम क्या कहते हैं? अक्षांश रेखाएं कहते हैं। और पृथ्वी के बीचों बीच एक 0 डिग्री अक्षांश रेखा होती है, जो पृथ्वी को बराबर दो भागों में बांटती है, जिसको हम कहते हैं भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। 0 डिग्री जो अक्षांश रेखा है, जिसको हम भूमध्य रेखा कहते हैं, इसके ऊपर वाला जो हिस्सा है, यानी कि जो नॉर्थ वाला जो हिस्सा है, उसको हम कहते हैं उत्तरी गोलार्ध। और इसके जो नीचे वाला यानी कि दक्षिण दिशा वाला जो हिस्सा है, उसको हम कहते हैं दक्षिण गोलार्ध। इस भूमध्य रेखा के उत्तर और दक्षिण में 1-1 डिग्री के अंतराल पर 90-90 अक्षांश रेखाएं खींची जाती हैं। यानी कि उत्तरी गोलार्ध में 90 अक्षांश रेखाएं और दक्षिणी गोलार्ध में भी 90 अक्षांश रेखाएं। ग्लोब में सभी अक्षांश रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं और लगातार दो समांतर रेखाओं के बीच में, या यूं कहो कि दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी जो होती है वो 111 किलोमीटर होती है। यानी कि आप 1 डिग्री से 2 डिग्री अक्षांश तक अगर पृथ्वी पर जाओगे तो आप 111 किलोमीटर की दूरी तय कर चुके होंगे। इसी तरह हम देखते हैं कि 0 डिग्री अक्षांश से ऊपर ग्लोब पर एक 23.5 या यूं कहो कि 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा खींची जाती है, जिसे हम कर्क रेखा का नाम देते हैं। ये उत्तरी गोलार्ध की ओर खींची जाती है। इसी प्रकार भूमध्य रेखा से दक्षिण गोलार्ध की ओर जब 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा खींची जाती है तो उसे मकर रेखा का नाम कहते हैं। यानी कि 23.5 डिग्री नॉर्थ जो अक्षांश रेखा है वो कर्क रेखा कहलाती है, और 23.5 डिग्री साउथ जो अक्षांश रेखा है उसे मकर रेखा कहा जाता है। अब एक महत्वपूर्ण बात कि 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर एकदम ऊपर होता है। जिस दिन सूर्य कर्क रेखा के बिल्कुल ऊपर होता है वो साल में 21 जून का दिन होता है, और ये साल में सबसे बड़ा दिन माना जाता है। ये बात लागू होती है उत्तरी गोलार्ध के लिए। उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा यानी कि कर्क रेखा पर सीधा सूर्य चमकता है, इसलिए उत्तरी गोलार्ध में 21 जून साल का सबसे बड़ा दिन होता है। इसी प्रकार 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर सीधा चमकता है, इसलिए 22 दिसंबर का दिन दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। तो ये ध्यान रखने वाली बात है बच्चों, 21 जून और 22 दिसंबर। उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है और दक्षिणी गोलार्ध में 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन होता है। चलो, अभी हम एक चित्र है आपके सामने, उस चित्र से देखकर मुझे बताइए कि ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिससे कर्क रेखा, 0 डिग्री अक्षांश रेखा यानी कि भूमध्य रेखा और मकर रेखा तीनों ही गुजर रही हैं। तो कमेंट में मुझे